नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार का जो लक्ष्य है वो निराधार नहीं है, बल्कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास है और यह विश्वास भी निराधार नहीं है। अगर इस समय की राजनीतिक सिचुएशन को देखते हैं, देश में राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हैं, तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मजबूत संगठन के दम पर चुनाव मैदान में उतर रही है, तो वहीं पर विपक्ष अभी भी बिखरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पास और भी सरप्लस पॉइंट है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पैन इंडिया हो चुकी है, संपूर्ण भारत में उनकी लोकप्रियता है, तो दूसरी तरफ एक 10 सालों तक शासन करने के दौरान एक बड़ा विशेष लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये 400 प्लस का जो विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये निराधार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको जीतने को लेकर के फार्मूला भी पार्टी के संगठन के लोगों के सामने और कार्यकर्ताओं के लोगों के बीच बताया। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर 370 वोट जोड़ने हैं, 370 अतिरिक्त वोट को जोड़ना है और 370 वोट कैसे जोड़ा जाए इसका भी फार्मूला उन्होंने बताया कि पहली बार जो वोट डालने वाले हैं, जो नव मतदाता हैं, उनसे संपर्क साधा जाए, लाभार्थी वर्गों तक पहुंच बनाई जाए। एक हाथ में 10 साल के कामकाज को और दूसरे हाथ में अगले 5 साल के विजन को लेकर के हर वर्ग से संपर्क साधा जाए, चाहे वो किसान हो, महिला हो या युवा हो। उन क्षेत्रों में भी जाया जाए जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, सीमा के आसपास गांवों में भी जाया जाए। यानी कहने के लिए कह सकते हैं कि पूरे संपूर्ण देश में हर मतदाता तक पहुंचने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही है। 100 दिनों तक जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अगले 100 दिनों तक पार्टी के लिए समर्पित होकर के काम कीजिए, और इस काम में जहां एक तरफ 10 साल का किए गए कार्य हो एक हाथ में, तो दूसरे हाथ में अगले 5 साल का विजन हो। साथ ही यह भी बताना कि कैसे गुड गवर्नेंस होती है। 23 साल के मोदी के शासन काल में, चाहे वो 10 साल का प्रधानमंत्रित्व का काल हो और 12-13 साल का गुजरात के मुख्यमंत्री का, बेदाग रहा है ये पूरा शासन काल, और इसको लेकर लोगों के बीच में जाएं, जिससे एक अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आ सकता है, जिसका विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से 370 वोट हर बूथ पर जोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अगर इसको ही मल्टीप्लाई करें तो ये लगभग ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन सकता है, जितना कि अब तक कांग्रेस पार्टी वोट भी नहीं जुटा पाई है। इतना बड़ा वोट बैंक ये हो सकता है। गौरतलब है कि देश में लगभग इस समय 10 लाख बूथ हैं और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 8.5 लाख बूथों तक उसकी पहुंच है। ऐसे में एक बहुत बड़ी संख्या है ये। अब तक देश के संसदीय इतिहास में एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि कोई भी राजनीतिक दल 400 से अधिक आंकड़ा पार कर पाई है। वो चुनाव था 1984 का, राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने वो चुनाव जीता था। इंदिरा गांधी के हत्या के बाद यह चुनाव हुआ था और कांग्रेस पार्टी को सहानुभूति का यह वोट मिला था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था, यह चुनाव लोकसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि शोक सभा का चुनाव है। और उस समय राजीव गांधी 414 सीट जीतने में सफल हुए थे। इस बार नरेंद्र मोदी इस विश्वास के साथ राजनीतिक मैदान में उतर रहे हैं, चुनावी मैदान में उतर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए 400 प्लस का आंकड़ा छुएगी। और उनका यह आंकड़ा जहां निराधार नहीं है, जहां भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन मजबूत हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, लाभार्थी वर्ग है पिछले 10 सालों का, भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का जो मान सम्मान विदेशों में मिल रहा है, जिसको लेकर के भी भारत में उत्साह है। अयोध्या में राम मंदिर
में भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर है। ऐसे में इन 400 के आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छू सकती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना विपक्षी एकता भी चुनाव से पहले ही धराशायी हो चुका है। कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने किस नीति पर चलेगी ये तय नहीं कर पा रही है। तमाम उसके सहयोगी दल राज्यों में उसको आईना दिखाने में लगे हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह विश्वास निराधार नहीं है। फिर से मैं इसको एक बार दोहराना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपनी चुनावी तैयारी कर रही है उसको देख करके 400 सीट मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। देश का राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार से निर्मित है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जम्मू और कश्मीर से तमिलनाडु, अंडमान हो या लद्दाख हो या लक्षद्वीप हो या सिक्किम हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में उन क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी सीट जीतने में कामयाब होगी जहां पार्टी का संगठन भी कमजोर है। ऐसा इस बार दिखाई दे रहा है और इसलिए कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी का 400 सीट जीतने का दावा और विश्वास निराधार नहीं है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।